मजीद 2 तालिबात भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना और हिंदुस्तान की दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गई। खुजदार स्कूल बस पर हमले में शोधा की तादाद 8 हो गई। शीमा इब्राहिम और मुस्कान अस्पताल में जेर इलाज थी। हमले के पहले दिन सानिया सुमरू, हिफ्जा कौसर और अलीशा सलीम शहीद हुई थी। तालिब इल्म हैदर, तालिबा मलाइका और सहर सलीम ने दौरान इलाज दम तोड़ा। अब तक 7 तालिबात और 1 तालिब इल्म शहीद हो चुके। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुजदार में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितना और हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत है। दहशतगर्दों का पख्तूनों की रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं, ये भारत के पैरोकार हैं। अफगान भाइयों से कहते हैं दहशतगर्दों को अपने मुल्क में जगह ना दो। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की KP के तलबा से गुफ्तगू। कहा भारत ने सोचा हमला करेगा और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। वो समझा था कि फौज और अवाम एक दूसरे से दूर है। अल्लाह के हुक्म से आहनी दीवार कायम हुई, उसने तमाम भारतीय हिकमत अमली नाकाम बनाई। जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के ऑर्डर पर शेलिंग से इर्तजा शहीद हुआ, हमने उसे तबाह किया। जिन हवाई अड्डों से भारतीय तैयारे उड़े वो खाक में बदल गए। दोबारा हिमाकत की तो हमारा जवाब उससे शदीद होगा। तलबा का भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के सरकारी दौरे पर रवाना। आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान और ईरान भी जाएंगे। इसहाक डार, अता तारड़ और तारिक फातमी भी हमरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म उन ममालिक के रहनुमाओं के साथ दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई और बैन अल-अक़वामी अहमियत के मामलात पर वसी पैमाने पर बातचीत करेंगे। भारत के साथ हालिया बहरान के दौरान दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को दी गई हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान के शहर दुशंबे में ग्लेशियर्स पर बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का उज़्बेक वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान रेलवे लाइन मनसूबे पर गुफ्तगू, मौजूदा इलाकाई सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश और यालाबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, विलाय खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, खित्ता पोठोहार, पंजाब और बलूचिस्तान के बाद इलाकों में आंधी और बारिश मुतवक्के। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी हो सकती है। PDMA ने गुज़श्ता रोज होने वाले नुकसानात की तफसील जारी कर दी। मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाँ बहक, 101 जख्मी हुए। लाहौर में 3, ज़हनू में 2 अफराद जाँ बहक हुए। रावलपिंडी, सियालकोट, शेखुपुरा, गुजरावाला, मियांवाली और लिया में भी अम्बात रिपोर्ट। सबसे ज्यादा बारिश अटक में 48 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। शमशाबाद में 37, चकलाला में 27 मिलीमीटर हुई। DG PDMA का कहना है हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक नुकसानात का अजाला किया जाएगा। जामा का अफराद के लवाहिकीन की हुकूमती पॉलिसी के तहत इमदाद यकीनी बनाई जाएगी। शहरी खराब मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पंजाब से तूफानी बारिशों से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला पंजाब सूबाई हुकूमत और आवाम से दिली हमदर्दी का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि कुदरती आफत से होने वाले जानी नुकसान पर पंजाब हुकूमत के साथ है। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार करते हैं। पंजाब में तूफानी बारिशों से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दिली दुख हुआ। गम की घड़ी में सुखवार खानदानों के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। इमदादी इदारों की सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत, नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट तलब। फीमेल पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा मुतासरा इलाकों में इमदाद के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए जाएं। शहरियों को होने वाले नुकसानात की इजाले के लिए जामे मनसूबाबंदी करना होगी। अब बात कमेटी इजलासों से निकलकर मुल्क की सलामती पर चली गई। बात मरियम नवाज और पीपल्स पार्टी की नहीं, मुल्क की आ गई है। जंग अभी खत्म नहीं हुई। मुल्क की सलामती के लिए तमाम सियासी जमातें यकजा हैं। ऐसे माहौल में सियासी इख्तलाफात को हवा नहीं देनी चाहिए। बानी PTI की पैरोल पर रिहाई का मामला अदालत ने देखे। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की एक्सपो सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा
भारत की ख्वाहिश कि पाकिस्तानी कौम भी मुंतशिर हो जाए। हमें मिलकर बैरूनी साजिशों का मुकाबला करना चाहिए। पूरी दुनिया पाकिस्तान में सियासी यकजहती का पैगाम गया। दुनिया पाकिस्तान की यकजहती की मुतरफ हो गई। हमने भारत के इल्जामात पर गैर जानिबदार तहकीकात का कहा, जिसे दुनिया ने सराहा। भारत की पाकिस्तान को माशी तौर पर कमजोर करने की साजिश बेनकाम। पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में शामिल करने की कोशिश की। वर्ल्ड बैंक के $20 अरब के मंसूबे की भी मुखालफत की। IMF प्रोग्राम पर एतराज करके साबित किया कि भारत पाकिस्तान की तरक्की से खाइफ है। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि भारत का FATF को डोजियर महज इल्जामात पर मबनी है। खित्ते में अपनी बालादस्ती के लिए साजिशें कर रहा है। पाकिस्तान के साथ जारहियत में शिकस्त का एतराफ। भारतीय माहिरीन भी नाकामी तस्लीम करने लगे। रिफाई तज्जियाकार परवीन सवाहनी ने कहा कि हम पाकिस्तान पर हमला करके कुछ हासिल नहीं कर सके, इससे हमारी साख को नुकसान हुआ। बालाकोट में फजाइया ताकत का इस्तेमाल गलत था। उस वक्त तो उन्हें पता भी नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। मौजूदा हमलों में तो पाकिस्तान पूरी तरह तैयार था। तैयारी तबाह होने के सवाल पर कहा गया कि जंग में नुकसान होते रहते हैं। भारत लड़ाई के लिए तैयार नहीं था तो ये गलती करनी ही नहीं चाहिए थी। दिफाई माहिरीन का कहना है, परवीन सवाहनी के ख्यालात से ये बात साबित होती है कि माहिरीन भारतीय शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने से भारत की शिकस्त पर मोहर लग गई। फील्ड मार्शल ने ओवरसीज कन्वेंशन में भारत को जो कहा था वो सच साबित कर दिखाया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि फील्ड मार्शल ने मैली आंख से देखने वाले भारत की आंखें निकाल दी। पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक जैसा दिफा फराहम किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में SIFC मुल्क को माशी तौर पर मजबूत करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। गैर मंजूर शुदा घरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ एक्शन होगा। मोहसिन नकवी ने कहा, मुतल्लिका अफसर इस सिलसिले में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाए। लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सैटेलाइट मैपिंग करके गैर कानूनी तामीरात रोकें। मतलूबा नताइज के हुसूल के लिए पूरे आज़म से इस अमल को कौमी जज्बे से आगे बढ़ाएं। ईद उल अजहा के दिनों में भी इस्लामाबाद की सफाई का भरपूर ख्याल रखने का हुक्म दिया। नैब की 88 अरब रुपए की वसूली, 86 अरब रुपए इदारों को वापस। समाही वसूलियों की तफसीलात जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक रकम में से 2 अरब रुपए की बराह रास्त और 86 अरब की बिलवास्ता वसूलियां थी। गैर कानूनी मुंतकली और कब्जे से मुतालिक मुकदमात में मुलव्वस सरकारी और निजी अराजी से रिकवरी की गई। 8 माह में 3 खरब से जायद प्ली बार्गेन से वसूल किए गए। बरामदशुदा रकूम मुतल्लिका मुतासरा इदारों को वापस की गई। नैब हुक्काम का कहना है कि बदउनवान अनासर को कानून के कटहरे में लाने के लिए पुरज़म है। मालियाती फ्रॉड के मुतासरीन को जल्द रकूम की वापसी यकीनी बनाने के लिए कोशा है। नैब करप्शन से पाक पाकिस्तान के लिए पुरज़म है। राजनपुर में पंजाब पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। 2 मुगवियों को बाजियाब करा लिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुगवियों को 3 दिन कबल तावान के लिए अगवा किया गया था। पुलिस डाकुओं के ठिकानों में दाखिल शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिस पर डाकू मुगवियों को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मफरूर डाकुओं के ठिकानों को आग लगा दी। मफरूर डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। सदर ट्रंप चीन और रूस के साथ डील के ख्वाहिशमंद। कतर, सऊदी अरब और UAE का दौरा इंतहाई कामयाब करार दिया। न्यूयॉर्क में फौजियों से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा, मुतादिद ममालिक ने तिजारती लूट मार की, अब अमरीका का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। अमरीका का सुनहरी दौर वापस लाएंगे। हमारी फौज दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर फौज है। फौज को दोबारा मुनज़्ज़म करेंगे, जदीद हथियारों से लैस करेंगे। लंदन के शुमाल मगरबी इलाके ब्रेंट में घर पर खौफनाक आतिशज़दगी। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, माँ और 3 बच्चे शामिल। 2 अफराद शदीद जख्मी। आग के बायस 2 मंजिला इमारत राख का ढेर बन गई।
मुतासरा खानदान 20 साल कबल पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल हुआ था।